ओके, आज हम लोग जो है बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। ये बेसिकली आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है, वहां पे पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या अंतर होता है। तो क्या क्या अंतर होता है मैं आप लोगों से पूछूंगा पहले, फिर आप मुझे बताइएगा, फिर मैं जो है आप लोगों को आंसर बताऊंगा। कोई मुझे बताना चाहेंगे कि क्या क्या अंतर होता है? पहला तो बहुत ही आसान है, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी इज एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या होता है बताइए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। कन्वर्ट होता दूसरा डिफरेंस क्या होता है बताइए। सर है। इलेक्ट्रोकेमिकल वेरी गुड, ये स्पॉन्टेनियस होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तीसरा क्या होता है बताइए। इसके अंदर एनोड कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इसके अंदर एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ये कैसा होता है? यहाँ पे जो है पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो यानी कि तीसरा एग्जांपल हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल में हम लोग क्या करते हैं कि जो दो हाफ में जो है हम लोग क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोलाइट को दो हाफ अलग अलग हाफ में ऐड करते हैं, जबकि यहाँ पे एक हाफ में यूज करते हैं। इसका जो यूज करते हैं बैटरी के रूप में यूज करते हैं। इसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के रूप में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए मैं लिखते चले जाता हूँ। पहला पॉइंट, इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। कन्वर्ट। अच्छा, डिफरेंस जब भी आए ना तो इसी तरह से लिखना, आपको जो है पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं करना इलेक्ट्रोकेमिकल में जो है लाइन बाय लाइन लिख दिए, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक में लाइन बाय लाइन, इस तरह नहीं लिखना। जब भी डिफरेंस कहे तो इस तरह से लिखना, आपको जो है ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और ये कैसा होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड इज, बताइए कैसा होगा? नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव। पॉजिटिव। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी, थर्ड पॉइंट होगा, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड इज, आपको याद रखने के लिए मैंने क्या बताया था? कैट्रिक था, कैट्रिक बताया था। हाँ, ठीक है, यहाँ पे क्या बताया था? लॉग। यहाँ पे क्या बताया था? पाव बताया था। ठीक है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। ओके। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट, इन विच या इन विच टू डिफरेंट हाफ आर प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या आता, तो डिफरेंट सेल का हाफ जो है प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे क्या होता है? इन विच सिंगल हाफ सेल आर प्रेजेंट। कंटेनर इज प्रेजेंट।
तो यहां से इस प्रकार से आपको एक और मैं पॉइंट लिख देता हूं फिर। क्या क्या हो गया, ठीक है, ओके। आप लोग टाइम पे आया कीजिए प्लीज। इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड इन बैटरीज और इसका कहां पे यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का यूज करते हैं। यहाँ तक किन्हीं को कोई डिफरेंस बता दे, कोई दिक्कत है तो बताइए। सर ये जो आपने बोला ना, इन विच सिंगल कंटेनर आर प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइटिक में, ओके ठीक है, आप वो भी लिख सकते हो। अब वो इसी तरह से इन विच टू डिफरेंट हाफ सेल आर प्रेजेंट, यहाँ पे इसका मतलब भी लगभग लगभग वही चीज हो जाता है कि आप इसमें जो दो डिफरेंट सेल का यूज करते हो या तो दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड का यूज करते हो, तो आप जैसा लिखना है वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि दो अलग अलग हाफ होते हैं। अगर आपको 5 नंबर का आएगा तो जरूर इसको बना देना नीचे में, ठीक है। और अगर जो 2 नंबर का आता है तो सीधे सीधे छोड़ के लिख के चले आइएगा। बस मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर मुझे इतना बोर्ड पे जाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। मेरे पास वैसे ही समय कम है। ठीक है, और यहाँ पे एक सिंगल आप सारे चीजें जो है लिख दीजिएगा। मैंने आप लोगों को जो है समझाया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, कैथोड, और यहाँ पे क्या होता है, एनोड। और यहाँ पे सॉल्यूशन है, एनोड पे पॉजिटिव और यहाँ पे जो है नेगेटिव। इस साल्ट ब्रिज है, और ये इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पे जो है सॉल्यूशन हमने भर दिया। ये जो हमने कॉपर का लिया है रॉड, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। सॉरी, जिंक का। और यहाँ पे हमने क्या लिया है, कॉपर का रॉड लिया है, और यहाँ पे कॉपर का सॉल्यूशन लिया है। आपको अगर जब 5 नंबर का आता है तो इस टाइप से जो है बना के उनको दिखा दीजिएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं इससे पहले ना छोटी सी 2 चीजें छोटी छोटी बता देता हूँ, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है तो ध्यान से सुनिए। आपको मैंने वैसे तो संडे की क्लास में बताया था, लेकिन फिर से सुन लीजिए। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, क्योंकि इससे जो है जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वैसे तो एक दो बार ही पूछा गया है कि कहाँ पे जो है कौन सा मेटल का यूज करते हैं, तो कैसे यूज करते हैं, कैथोड पे क्या रखते हैं, एनोड पे क्या रखते हैं, और इस तरह से जो है आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए। तो मैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपके लिए मैं यहाँ पे एक जो है डायग्राम बनाता हूँ, फिर आगे हम लोग जो बात करते हैं। अगर जो किन्हीं को ना समझ में आए तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। ये हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहे हैं। इसको हमने जो है बैटरी से जोड़ दिया। बड़े वाले को याद रखिएगा, हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, और छोटे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। अब देखो मुझे क्या करना है कि इसको जो है ना प्यूरिफिकेशन करना है। रिफाइनिंग का मतलब जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, पेट्रोल का रिफाइनिंग करते हैं या और किसी चीज का रिफाइनिंग करते हैं। उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि ये जो है ना यहाँ पे एजी जो है
वो इम्प्योर के फॉर्म में। इम्प्योर का मतलब होता है इसके साथ बहुत सारी चीजें जो है अलग अलग जो है मिनरल्स मिली हुई है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्योर जो है एजी ले लिया। ठीक है, बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए। नो सर। नो अब सर। देखो, हुआ क्या कि जैसे ही यहाँ पे डाले तो इस पे अच्छा मेरे को बताइए कि चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। इस पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या हुआ कि ये जो एजी है ना, वो क्या हो गया कि यहाँ पे जो है टूट गया। किसके में टूट जाता है, एजी जो है, एजी प्लस साथ में एक इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या आ गया, एजी प्लस आ गया, और साथ में क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे इस प्रकार से आ गया। अब देखो मुझे बताओ कि एजी प्लस किधर जाना पसंद करेगा, नेगेटिव। नेगेटिव। चार्ज। ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे ही एजी गया तो एजी प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बना दिया, एजी बना दिया। तो यानी कि इस पे क्या होने लगा, धीरे 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 एक लेयर चढ़ने लगा, इसकी थिकनेस इंक्रीज होने लगी। बोलिए, यहाँ पे इसकी थिकनेस क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी। लेकिन इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसकी थिकनेस क्या होगी, घट गई। यानी कि जहां जितना भी टूटा हुआ धीरे 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 जो टूटेगा और यहाँ पे आने लगेगा। नीचे में आपको क्या मिलेगा, एक जो है मड मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, मड मिलेगा। अब देखो ये धीरे धीरे मड, यहाँ से आयरन जो है, यहाँ पे सॉरी आयरन कह रहा हूँ, यहाँ पे सिल्वर जो है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पे जो है आयरन के फॉर्म में टूटेगा और ये आयन इधर जाएगा, और इस प्रकार से धीरे 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 जो है क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस एक काफी कॉस्टली प्रोसेस होता है, इसीलिए सभी एलिमेंट को रिफाइनिंग करने के लिए यूज नहीं करते हैं। हम लोग जो है कॉस्ट बेस भी देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है काफी ज्यादा जो है महंगे ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इनके लिए जो है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस चल जाता है। आपसे देखो दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या पूछा जाएगा, पहला कि कैथोड पे हम लोग कैसा ऑब्जेक्ट रखते हैं, प्योर, इम्प्योर, बोथ, इट कैन डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, इस टाइप से पूछा जाएगा। तो कैथोड पे हमेशा याद रखिएगा क्या रखते हैं, प्योर प्योर रखते हैं। एनोड पे हम लोग क्या रखते हैं, प्योर रखते हैं। बस आपको इसी, अगर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से पूछा जाए, इससे ज्यादा चीजें जो है नहीं पूछी जाएंगी, या एजी प्लस वो किस फॉर्म में टूट रहा है, तो इससे ज्यादा वो आपसे पूछेगा नहीं। इसीलिए इससे अभी तक एक ही बार पूछा गया था, वो भी यही पूछा गया था कि इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में कैथोड पे हम लोग कौन सा जो है ऑब्जेक्ट रखते हैं, प्योर रखते हैं, इम्प्योर रखते हैं, बोथ रखते हैं, या इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन पे रखते हैं कैथोड और एनोड। तो आप लोग को बताना कैथोड पे हमेशा क्या होगा, प्योर रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखो सेकंड, इसी चीज में एक और बताते हैं, इलेक्ट्रो प्लेटिंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स गोल्ड विक के नाम से जानते हैं, यानी कि झूठा सोना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग ने फिर से वहीं पे एक जो है इलेक्ट्रोलाइटिक बीकर लिया, ठीक है। अब आप लोग इसको बनाने मत लगिएगा, पता लगे जो है आप लोग बना रहे हैं और जो है कह रहे हैं ये देखिए सोना है, अब बेच दिए, केस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लस, यहाँ पे जो है माइनस, और इस प्रकार से जो हमने क्या कर दिया, ये जो है फिल कर दिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे जो है पॉजिटिव है, पावर याद रखेगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, कैथोड, और यहाँ पे क्या हो जाता है, एनोड। एनोड। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करना है कि जिसको आपको बनाना है तो उसको आप कैथोड रखेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आयरन को रखेंगे, Fe, यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, आयरन को। और जिसका लेयर चढ़ाना है इस बार इधर रखेंगे, मेरे को किसका चढ़ाना है, यानी कि सिल्वर का चढ़ाना है। अब मैं सिल्वर का चढ़ाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि Ag से ये क्या होगा, Ag प्लस, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन जो है आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैसे सॉल्यूशन में Ag प्लस, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ उसका कलर ताकि कि आपको दिख जाए, Ag प्लस और साथ में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और आपको पता है कि एनोड पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, पावर से याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे कैसा हो जाता है, निगेटिव हो जाता है।
अभी Ag प्लस किधर जाना पसंद करेगा, यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन जाना किधर पसंद करेगा, यहाँ पे। अब जैसे ही यहाँ पे जाएगा तो इस पे एक लेयर सा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक लेयर सा आ जाएगा, और यहाँ पे धीरे 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 थिकनेस इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये क्या है एकदम इस पे जो है आयरन के ऊपर क्या हो जाएगा, आपका जो है एक लेयर चढ़ जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से आपसे पूछेगा कि कैथोड पे हम लोग को क्या करना है, जिस पे कोटिंग करना है उसको ही रखेंगे, और एनोड पे इस बार क्या रखना है, प्योर रखना है, ये ध्यान रखिएगा, इस बार एनोड पे क्या रखेंगे, प्योर रखेंगे। इसीलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंफ्यूजन के लिए, कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या हो जाता है कि यहाँ पे Ag प्योर हो जाता है एनोड पे, और जबकि यहाँ पे क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी होंगी कि कहाँ पे जो है प्योर होता है, तो इस प्रकार से आप लोग उसको याद रख सकते हो कि यहाँ पे जो है आपको सारी चीजें जो है समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इसको चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि हम लोग जो है यहाँ पे एनोड पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इम्प्योर, तो AI होता है, यानी कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं, AI, यानी कि ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें हो जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब अगर इतना से याद है, जस्ट दूसरे में हम लोग क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। तो ये सारी चीजें थी। अब हम लोग जो है बात करते हैं फ्राडे लॉ। अगर किन्हीं को अभी तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, ना समझ में आया कोई पॉइंट तो बोलिए। नो सर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? मैं आपको ना सबसे पहले एक डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। अच्छा, ये वाला पार्ट कौन सा होता है, पॉजिटिव को हम लोग क्या कहते हैं, एनोड। 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 एनोड कहते हैं, वेरी गुड। और निगेटिव वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड। कैथोड कहते हैं, वेरी गुड। अब देखो फ्राडे ने क्या कहा, जस्ट मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि कितना मास इस पे जा रहा है, ये यहां से टूट के जा रहा है तो कितना मास जा रहा है, इसी चीज को फ्राडे ने जो है कैलकुलेशन के लिए जो है बताया। तो फ्राडे क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ मास सब्सटेंस डिपोजिटेड और अमाउंट ऑफ मास गैस लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि द मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे 2 बार सॉरी लिखा गया है, कोई बात नहीं, इसको जो है मैं ठीक कर दूंगा, और द मास ऑफ गैस लिबरेटेड एट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। कितना चार्ज आप पास कर रहे हो, यानी कि इस पे डिपेंड करता है। अगर से मैं यहाँ पे पूछूं कि आपने कितना, यहाँ पे जितना ज्यादा आप चार्ज पास करोगे उतना ज्यादा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेयर जो है आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जितना सा डिप रहेगा यहाँ पे। अच्छा, मैं एक और बात बता देता हूँ यहाँ पर से, अगर से सपोज करो कि आपको चेन लेना है तो पूरे चेन को यहाँ पे डिप कर देते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है वो थोड़ी काफी अच्छी होती है, इससे जो है आपकी जो है जल्दी आपका जो लेयर जो होता है ना वो बिल्कुल जल्दी निकलता नहीं है। अगर से आजकल आप देखोगे तो पेंट करके बेचते हैं तो तुरंत जो है 10 दिन के अंदर जो उसका पेंट निकल जाता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है तो यानी कि बिल्कुल आयन के फॉर्म में होता है, तो काफी स्ट्रॉन्ग जो है यानी कि जो है पकड़ होती है, तो जिस कारण से इसका जो है लेयर जो है बहुत समय तक बना हुआ रहता है। तो यहाँ पर से देखिए कि मास यानी कि जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं क्या मास इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज लिख दूं, बोलिए। यस सर। अच्छा, आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी में फिजिक्स में बताया होगा 10th में, Q/T, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर टाइम होता है, कितना चार्ज जो है यानी कि आपने 1 सेकेंड में पास करा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। यानी कि इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू Q/T, बोलिए। Yes, sir. यस सर। Q इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, IT। IT। मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मास को मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाता हूँ और यहाँ पे जो है एक कांस्टेंट लेके आता हूँ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, Z को फैराडे कांस्टेंट। इलेक्ट्रोलिटिक कांस्टेंट। सर फैराडे कांस्टेंट कैसे लिखते हैं?
हाँ, इसको फ्राइडे कांस्टेंट भी कह सकते हो क्योंकि फ्राइडे ने दिया था, या इलेक्ट्रोलाइटिक कांस्टेंट भी कहते हैं कई जगह। ठीक है, मैं दूसरा नाम भी लिख देता हूँ, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्राइडे कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या हो गया कि अब यहाँ पे मैं मास इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ZIT लिख सकता हूँ। बोलिए, क्योंकि Q की जगह पे मैंने क्या कर दिया, IT लिख दिया। यही इसका क्या हो जाता है, यानी कि कितना मास डिपॉजिट होगा, तो यानी कि मास इक्वल टू यानी कि क्या हो जाएगा, ZIT। आप इसको जिद के नाम से याद सकते हो। फ्राइडे ने जो है क्या करा था, मास के लिए जो है एक फॉर्मूला बना के जो है जीता। ठीक है, खैर आपकी इच्छा हो तो ये जैसे भी याद रखना है, लेकिन मास इक्वल टू क्या हो जाता है, जिद, यानी कि ZIT। जेड यहाँ पे M क्या है, मास है। ठीक है, और यहाँ पे I क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, और T क्या है, टाइम है। और किस में लेना, यानी कि जो है सेकंड में ले लेना। ठीक है, यहाँ पे टाइम किसको ले लेना, सेकंड में ले लेना। बोलिए, यहाँ तक ठीक है, चलेगा? Yes. Yes, sir. कोई डाउट है तो बताइए। नो No, No, sir. sir. ठीक है, यहाँ से अगर डिकम्पोज होगा तो ये जो है टूटेगा धीरे धीरे, और यहाँ पे जो है लेयर आना शुरू हो जाएगा। फ्राइडे लॉ बेसिकली क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और गैस इज लिबरेटेड एट अ इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना आप पास कर रहे हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्राइडे का फर्स्ट लॉ कहते हैं। ये फ्राइडे फर्स्ट लॉ। फ्राइडे का सेकंड लॉ भी आता है, हम जो है अगली क्लास में बात करेंगे, आज तो कंप्लीट नहीं होगा। फ्राइडे फर्स्ट लॉ, ठीक है, ये जो है फ्राइडे का फर्स्ट लॉ। अब इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इनकी जो वैल्यू हमने जो निकाल ली, अब इनके ऊपर जो हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि कि जो है आप लोगों को ज्यादा समझ में। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaOH 4 ग्राम ऑफ O2 गैस इज लिबरेटेड एट NTP एट एनोड, H2 गैस लिबरेटेड एट कैथोड E। अब देखो, याद हो तो हमने क्या करा था कि एक्वस वाले में यानी कि कैसा डाइल्यूट कंसंट्रेशन था, तो आपको मैंने बताया था डाइल्यूट में क्या क्या निकलता है, H2 और O2 निकलता है, यानी कि NaCl का यहाँ पे NaOH का कोई रोल नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम सीधे सीधे कह सकते हैं H2O वो टूट जाएगा 2H, यहाँ पे H2 गैस के फॉर्म में डायरेक्ट में लिखता हूँ, H2 गैस और साथ में क्या टूटेगा, O2। मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ 2 और यहाँ पे जो है 2, ये बैलेंस हो गया। अच्छा, मुझे बताइए कि अगर 1 मोल ऑक्सीजन होता तो हाइड्रोजन कितना मोल होता, 2 more. 2 मोल। वेरी गुड। अब देखो, ऑक्सीजन का मास कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम दिया हुआ है, फोर। यानी कि इसका मास जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम दिया हुआ है। अब मुझे बताइए, क्या मैं मोल निकाल सकता हूं? मोल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? Given mass upon molar mass. वेरी गुड, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास। वेरी गुड। अब आपको मोल निकालना है तो गिवन मास आपको कितना दिया है, 4। 4. मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है, 32, यानी कि यहां से कितना मोल हो गया, 1/8, यानी कि ये कितना मोल है, 1/8 मोल। बोलिए, अगर ये 1 मोल होता तो 2 मोल होता, तो ये 1/8 मोल है, तो इसका 2 टाइम्स ये हो जाएगा। बोलिए, यानी कितना हो जाएगा, क्या ये बात समझ में आई? Yes, Yes. sir. ठीक है, यानी कि अगर ये 1 मोल होता तो ये 1 मोल की वैल्यू 1/8 है, तो इसका जितना वैल्यू होगा इसका 2 टाइम्स होगा। यहाँ पे अगर इसका डबल हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1/2 से 1/8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से आपका 1/4 मोल आ गया। ठीक है, अब आपके पास देखिए यहाँ पे कि आपको पता है मोल इक्वल टू, आपको यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म में चाहिए, तो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट STP, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर। ठीक है, अब मोल यहाँ पे आपको हाइड्रोजन का निकालना, तो मोल कितना निकाले हो, 1/4, 1/4। और गिवन वॉल्यूम निकालना, यही तो निकालना, तो इसको मैं x मान लूं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर।
बोलिए। और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाय 4 लीटर। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यानी कि 5 और यहाँ पे जो है 5.6 के करीब आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। बोलिए, समझ में आया? Yes, 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 sir. sir. किन्हीं को ऐसा हो जिनको ना समझ में आए तो पूछ लीजिए। No, sir. No, sir. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, मेरे ख्याल से सभी बच्चा बना लेता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2000 का क्वेश्चन है, 2000 रुपीज का नहीं है, 2000 सन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी से बनाइए आप लोग इसको। कह रहा है So, इलेक्ट्रोलाइटिस रूल ऑफ फैराडे स्टेट दैट द मास डिपॉजिट ऑन option इलेक्ट्रोड इज B. प्रोपोर्शनल टू। क्या ऑप्शन होगा? Sir, Sir, B. option B. वेरी गुड, सभी ने जो है आंसर सही कर रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो है कहा गया बी, यहाँ पे बी। ठीक है, तो इसका राइट मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? क्योंकि जस्ट मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके लिए। आपके सामने ये है। अब मैं ये क्वेश्चन को समझा देता हूं ताकि कि आप लोग जो है बाकी क्वेश्चन को उसको सॉल्व कीजिएगा। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.10 मोल क्लोरीन गैस यूजिंग अ करंट। यानी कि जो है आपको जो है 0.1 मोल में जो है 3 एम्पियर का करंट लगता है, तो आपको टाइम बताना है। तो मैंने कहा था कि फैराडे मास इक्वल टू क्या था, क्या फॉर्मूला था बताइए? ZIT. ZIT. जीत कहो। ठीक है, आप इसको क्या कहोगे? जो है मास इक्वल टू जीत कहेंगे। आपको याद रहेगा ताकि कि जो हमें क्या है, हमें तो याद रखने से मतलब है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज और बता देता हूँ पहले। आपको यहाँ पे मैंने जेड की वैल्यू निकालनी नहीं सिखाई है, मैं यहाँ पे जो है जेड की वैल्यू निकालना सिखाता हूँ। जेड इक्वल टू क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 1 फैराडे। पूरा नहीं लिख के मैं जो है फैराडे लिख देता हूँ। ठीक है, ये पूरा लिख देता हूँ फैराडे। अब देखो इक्विवेलेंट वेट आप लोगों को निकालने आता होगा, मैंने मोल कॉन्सेप्ट में भी बताया था, सॉल्यूशन में भी बताया था। क्या बताया था? मोलर मास डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन फैक्टर, या जिसको एक्स फैक्टर कहते थे, इनटू फ्राइडे को शॉर्ट फॉर्म में मैं एफ लिख देता हूँ। बोले यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? कहोगे एक्स No, क्या है? sir. एक्स यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा होगा? गेन या लूज कर रहा होगा रिएक्शन के दौरान। ठीक है, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे लूज या जो गेन कर रहा होगा, जो भी या पार्टिसिपेट कर रहा होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एक्स कहेंगे। और आपको एफ की वैल्यू पता है, 1 फैराडे की वैल्यू कितनी होती है? 96500 कूलम्स। वेरी गुड। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से जो है इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या कर लिया? 1 फैराडे की वैल्यू जो है इतनी निकाल ली। बोले यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। No, 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 sir. sir. अब वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या निकालना है? टाइम निकालना है, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतना मोल। आपके पास यहाँ पे मास दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस बार मोल दिया हुआ है, तो मोल से क्या आप मास निकाल सकते हो? बोलिए। Yes. तो यानी कि मैं क्या कर देता हूँ, मोल आपके पास 0.10 है, गिवन मास में एक्स मान लेता हूँ, क्लोरीन का मोलर मास कितना हो जाता है? यहाँ पे अगर चाहो तो आप क्या कर सकते हो? 71 ले लो। ठीक है, 35 इंटू 2 कितना हो जाएगा? यानी कि Cl2 के फॉर्म में निकलता है, तो कितना हो जाएगा? जो है 71। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू कितनी लिख लेता हूँ? 0.10 इंटू 71। बोलिए, यानी कि मोल की जगह पे मैं लिखूं 0.10 इंटू 71। जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट कितना है? 1। और यहाँ पे नीचे में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? Cl Equivalent. से Cl2 में 2 हो रहे होंगे, यहाँ पे जो है 2 हो जाएगा, क्योंकि Cl आपके पास ऑप्शन बता। सी, हाँ, क्या बोले सात्विक? ऑप्शन नंबर सी 110 मिनट्स। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ से कितना हो जाएगा? 71। और आई की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 3 एम्पियर दी हुई है। ठीक है, उसके बाद
आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 एम्पियर इनटू आपके पास टी कितना दिया हुआ है, टी निकालना है। ठीक है, ओके। यहाँ से हम लोग जो है फराडे की वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि आपने जो है इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे हम लोग कितना कर देंगे 96500 कर देंगे। बोलिए यहाँ तक लिखने को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अब ये 71 से मैं 71 कैंसिल कर नो देता हूँ, सर, और इनको 0.10 इंटू 2 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3। बोलिए, और यहाँ से टी की वैल्यू सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड में आएगा ये जो वैल्यू, आप इसको 60 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे मैं 60 से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 जो है सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, ये किस लिए किया, मिनट यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है आपको, सर 110 मिनट्स में आया आंसर। नहीं, ये सेकंड में आंसर आएगा, आपने कैलकुलेशन गलत किया होगा, इसको आप कैलकुलेट कीजिए। इसमें आ रहा है इसका आंसर। मिनट में ही आ रहा है सर। 1 मिनट, देखिए मैं कर देता हूँ 96500, यहाँ से मैं हटाता हूँ यानी कि 10 लाता हूँ। ठीक है, यहाँ से कैंसिल कर दिया, 9650 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 0 10 12 8 13 18 8 19 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ देखो 18 आ रहा है तो यानी कि 6, वही तो मैं कह रहा हूँ 600 के से ऊपर आ रहा है ना, तभी तो इसको 60 से डिवाइड करोगे तो 1110 आएगा। देखिए कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो गया 12 यानी कि 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, ये क्या आ गया सेकंड आ गया। अब इसको 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा 110 मिनट्स। ठीक है, ओके ठीक है। बोलिए क्या आप लिखने को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो No, सर, ओके चलिए ये क्वेश्चन बनाइए, आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सा है। पहले आप इस क्वेश्चन को 1 को बनाइएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन 2 को बनाइए। कैसे आप लोगों ने सात्विक निकाल दिया 1010? सर मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करके 1010 नहीं आएगा। सर देखो उसका आंसर पहले सेकंड्स में आया, फिर उसको 60 से डिवाइड करेंगे मिनट्स में आ जाएगा। आपका पहले सेकंड्स में आया, उसको 60 से डिवाइड करेंगे मिनट बन जाएंगे। हाँ वही तो मैंने कहा कि ये जो वैल्यू आएगा सेकंड में आएगा, तो आपने कहा नहीं सीधे सीधे जो है, अच्छा मैंने यहाँ सेकंड लिख दिया ना, अब मिनट हो। यस सर, ये मिनट्स में आएगा। हाँ ओके ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। बन गया, बोलिए, इतना देर नहीं लगाना है। ये 2016 का क्वेश्चन है, उस बार पेपर कैंसिल हो गया था, वो इसलिए सेकंड फेज में हुआ था। चलिए मैं बना देता हूँ, हिंट दे देता हूँ आपको। देखो क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है आपको। अगर जो चार्ज पता लग जाएगा तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। Q इक्वल टू IT, ठीक है, Q इक्वल टू क्या होती IT। अब यहाँ पे QI3 नहीं था, Q इक्वल टू IT। अब यहाँ पे Q इक्वल टू IT की जगह पे I आपको दिया हुआ है 1 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 60 सेकेंड। अब यहाँ से एम्पियर की जगह पे रखोगे तो कूलम पर सेकंड, और ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो है चार्ज कितना आ गया 60 आ गया। बोलिए मैं बना ही देता हूँ क्योंकि समय कम है, नहीं तो फिर रह जाएगा। देखो क्वेश्चन 1 बना रहा हूं। अब मेरे पास क्या है, Q इक्वल टू IT, I की वैल्यू 1 है। कितना है, कौन सा ऑप्शन है सर ऑप्शन डी। डी फॉर दिल्ली, बी फॉर बॉम्बे। सर डी फॉर डॉग। अच्छा ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या कर रहे हैं, यानी कि जो इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है 60 कूलम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया, Q इक्वल टू 60 कूलम हो गया। अब हमारे पास देखो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। बोलिए, अच्छा मुझे बताइए
कि मेरे को कह रहा है कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 कूलम चार्ज में कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। फिर मेरे पास चार्ज एक्चुअल में है कितना? 60 कूलम। तो 60 कूलम में कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, 60। ओके। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं। ये 19 ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, बोलिए। यस सर। प्लस पॉइंट 19 हो जाएगा। मैं यहाँ पे बगल में लिख देता हूँ, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यानी कि मैं सीधे सीधे लिख दूं 60 डिवाइडेड बाय 16 और यहाँ पे 10 टू द पावर 20। बोलिए, ये कटा देते हैं। 15 4 और यहाँ से कितना आ गया? 3.75 इंटू 10 टू द पावर 20। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। बोलिए, समझ में आया? यस सर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बनाइए। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब बहुत सर ऑप्शन ए। वेरी गुड। और सर कोई? ऑप्शन ए। A. अच्छा, कोई मुझे Option- बताना चाहेंगे कैसे आप लोगों ने ए कहा, बी क्यों नहीं कहा? एक्चुअली एनायन का मतलब क्या होता है? एनायन का मतलब क्या होता है बताइए? नेगेटिव। ठीक है, और एनोड यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट वाला यूज कर रहे हैं, यानी कि करंट पास कर रहे हो, तो यानी कि एनोड का हमने क्या कहा था? पॉज, याद रखना। ये पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे कैथोड कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और कैटायन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपका पॉजिटिव होता है। यानी कि एनायन जो है, यानी कि नेगेटिव जो है वो किधर की ओर जाएगा? पॉजिटिव की ओर। और पॉजिटिव जो है किधर की ओर जाएगा? नेगेटिव की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए, तो बहुत ही आसान है। अभी जस्ट आप m इक्वल टू जेड आई टी से यूज करोगे तो सारा चीज जो है आपको पता लग जाएगा। बोलिए, हो गया? इतना समय नहीं, ये सब सेकंड वाला क्वेश्चन है। सर ऑप्शन ए। ओके, वेरी गुड। यानी कि देखो, करंट इंटेंसिटी भी तो बिल्कुल डिसाइड करेगा m इक्वल टू जेड आई टी, यानी कि मैं जीत गया। ठीक है, अब यहाँ पे यानी कि टेम्परेचर, यानी कि बात का मतलब होता है जिस कंटेनर में आप रख रहे हो वो कंटेनर पे टेम्परेचर पे उतना ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर है द इलेक्ट्रोलाइटिस ऑफ सॉल्ट, द वेट ऑफ डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोलाइट विल नॉट डिपेंड, यानी कि कौन डिपेंड नहीं करेगा? करंट करेगा, बिल्कुल करेगा। इलेक्ट्रोकेमिक इक्विवेलेंट ऑफ आयन, बिल्कुल यहाँ पे चार्ज की हम बात कर रहे हैं तो यानी कि आयन भी डिपेंड करेगा। और टाइम की भी बात करेगा तो इसमें कौन सा बात नहीं करेगा? यानी कि टेम्परेचर ऑफ द बात। अब इसको बनाइए, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे ना इन्होंने करंट को ना आई को हम जब हमने जो है यूज किया था आई, इन्होंने सी यूज किया है करंट को। तो बस इतना सा ध्यान रखिएगा और इसके अनुसार से आंसर बताइए। मैंने सही आंसर नहीं मारा है, ऐसा नहीं सोचना कि सर ने डी मारा है तो हम डी मारेंगे। पहले मैं बता दे रहा हूँ, ये गलत आंसर है। बन गया? चलिए मैं बना देता हूँ। ऑप्शन ए। ओके, चलिए और कोई बताना चाहेंगे? कोई कमेंट कर रहे हैं? ओके, बी रिया। ओके, और कोई? बी सात्विक। ओके, ठीक है। बी अंशिका, सबका बी आ रहा है ना। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं आपके पास क्या फॉर्मूला है। m इक्वल टू जेड आई टी, ये तो फॉर्मूला है। बोलिए, ये फॉर्मूला है कि नहीं है? m इक्वल टू क्या है? जेड आई टी। जेड आई टी। और यहाँ पे जेड की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट की जगह पे ई लिख दूं
और नीचे में इक्विवेलेंट की जगह पे फैराडे बोलिए, IT बोलिए, इतना सा किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। और यहाँ से MF इक्वल टू IT, आपको E निकालना है। और आपको मैंने क्या कहा कि यहाँ से E इक्वल टू क्या हो जाएगा, MF की वैल्यू हम कितना रख देंगे 96500, और I की जगह पे हमने C यूज कर दिया, और यहाँ टेम्परेचर की सॉरी टाइम की जगह पे हमने T यूज कर लिया। बताओ उसका कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। ठीक है, C। इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। यस कि ये अभी ना फ्राइडे का सेकेंड लॉ से है, इसको हम बाद में बात करेंगे, इसको बनाइए तब तक आप लोग। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए मैं बना दूं। सर सी ऑप्शन 3। सी। ओके, वेरी गुड, इसका राइट आंसर C हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा ध्यान से सुनिए। कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 ग्राम एटम ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि 1 ग्राम जो है डिपॉजिट करने में जो है कितना लगेगा, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ अवोगाड्रो। तो ध्यान से सुनिएगा कि सपोज कीजिए कि एल्यूमिनियम है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता, यहाँ पे क्या बनता है Al+, इसको मैं ऐसे ले देता हूं थोड़ा सा उल्टा, Al+, 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम बन जाता है। बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत है? लेकिन एल्यूमिनियम के पास चार्ज कितने होते हैं, तो 3, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब यानी कि एल्यूमिनियम से हम लोग क्या बना रहे हैं, Al+3, और साथ में कितना निकाल रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। आपको मैंने कहा था कि अगर ये 1 मोल होगा तो ये कितना मोल होगा, 3। 3 मोल। अगर ये आपको वैसे भी मैंने बताया था 1 मोल फ्राइडे, 1 मोल को इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, 1 फ्राइडे कहते हैं कि नहीं। इन्होंने कहा कि मेरा अवोगाड्रो नंबर, एंड अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी थी 6.022 इंटू 10⁻23। खैर इन्होंने ये कहा भी नहीं कि आप इसकी वैल्यू यूज करो, सीधे सीधे हम लोग क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। अगर ये 1 मोल होता तो ये कितना मोल होता, 3 मोल, और 1 मोल में कितना होता है 6.003, यानी कि 3 मोल में कितना हो जाएगा, यानी कि इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बनाइए। क्या इसको होमवर्क से बनाइएगा? Yes, sir. Yes, sir. इसको जो है आप लोग होमवर्क पे बना लीजिएगा।